कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स की क्लास, ठीक है। और चूंकि आपके जितने भी एग्जाम होंगे राज्य स्तरीय या आप जो नेशनल लेवल पे भी देते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है बच्चों। 2024 की कुछ वीडियोस मैंने करा दी हैं, 3-4 वीडियो समथिंग, और ये नेक्स्ट वीडियो है। और साथ साथ ही मैंने पहले क्या करता था, मैं पहले एक ही बार करंट अफेयर्स की क्लासेस देता था जब एग्जाम के पास हम पहुंचते थे। अब क्या है, टुकड़े टुकड़ों में आती रहेगी बीच बीच में, तो आप लोग भी उससे क्या रहेंगे, अपडेट रहेंगे, ठीक है। तो अपने करंट अफेयर्स के नोट्स जहां तक आप लोग पहुंचे हैं उसको आगे को आप लोग अपडेट कीजिए। ये आपका जितने भी एग्जाम होंगे, ठीक है, चाहे उत्तराखंड एसआई का है, आरओ मेंस है, पीसीएस का प्रीलिम्स है, इसके अलावा ग्रुप सी के एग्जाम है, सभी एग्जाम में समान रूप से उपयोगी होंगे, ठीक है। देखिए पहला जो क्वेश्चन है बच्चों आपका, आपको ये पता होगा हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने बच्चों अपने विंडोज और सरफेस दोनों का एक नए प्रमुख की नियुक्ति की है, जो कि बेसिकली भारतीय हैं। उससे संबंधित क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन देखो, माइक्रोसॉफ्ट ने किसे, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, देखना, माइक्रोसॉफ्ट ने किसे विंडोज और सरफेस दोनों का प्रमुख नियुक्त किया है, ठीक है। लिखो, माइक्रोसॉफ्ट ने किसे विंडोज प्लस सरफेस का प्रमुख नियुक्त किया, ठीक है। सरफेस का प्रमुख किसको नियुक्त किया है, ये आपको पता होना चाहिए, भारतीय मूल के बच्चों। माइक्रोसॉफ्ट ने किसे विंडोज तथा सरफेस दोनों का प्रमुख नियुक्त किया, इनका नाम है पवन दावुलूरी, ठीक है, पवन दावुलूरी, ठीक है, भारतीय हैं और आईआईटी मद्रास संभवतः इन्हें वहां से अपना मतलब जो इस सेक्टर में काम किया है। तो पवन दावुलूरी को बच्चों माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, विंडोज और सरफेस दोनों का प्रमुख नियुक्ति किया है। एक क्वेश्चन आपको ये याद रखना होगा, ठीक है। दूसरा बच्चों, एक हाल ही में चर्चा में रहा बाल्टीमोर ब्रिज किस देश में है, लिखो, बाल्टीमोर ब्रिज जो है बच्चों यूएसए में है। ये क्यों चर्चा में रहा, ये इसलिए चर्चा में रहा, हाल ही में एक जहाज था बच्चों जो इस ब्रिज से जा टकराया और ये ब्रिज जो है नदी में गिर गया, यानी टूट के गिर गया। काफी फेमस ब्रिज था बच्चों, तो जहाज के टकराने से ये टूट चुका है बाल्टीमोर ब्रिज, तो यूएसए में काफी चर्चा में रहा। ये 1977 में बनाया गया था बच्चों ये वाला ब्रिज, और ये ब्रिज है अपने आप में पटापोस्को नदी पे, ठीक है। किस नदी पे है ये, पटापोस्को नदी, इस नदी पर ही बना हुआ था, और इसके जहाज से टकराने के कारण जो बाल्टीमोर ब्रिज है वो बच्चों टूट गया है, और ये जो यूएसए में काफी चर्चित ब्रिज रहा है, ठीक है। तो बाल्टीमोर ब्रिज किस देश में अगर पूछता है तो यूएसए में, क्योंकि करंट अफेयर्स बेसिकली क्वेश्चन कहां से क्वेश्चन पूछता है, जो चीज चर्चा में रही होती है, और जो चीज चर्चा में रही होती है वही आपके एग्जाम में भी पूछी जाती है। तो इन चीजों को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो बच्चों, एक हाल ही में एक राजमार्ग का शिलान्यास किया गया है बीआरओ द्वारा, उसको लिंक कर दिया गया, बीआरओ के द्वारा उसको बनाया गया था, उसका नाम है निम्मू पदम दारचा राजमार्ग, ठीक है। लिखो, निम्मू पदम दारचा राजमार्ग, ठीक है। लिखो, दारचा राजमार्ग जोड़ता है, ठीक है। किसको जोड़ता है, लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। लेह लद्दाख वाला जो है, लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से, लद्दाख को हिमाचल से जोड़ता है, ठीक है। लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को जोड़ने वाला एक राजमार्ग है बच्चों, जिसका नाम है निम्मू पदम दारचा राजमार्ग, और इसका दूसरा नाम है बच्चों जास्कर राजमार्ग, ठीक है। इसको ही बोलते हैं जास्कर राजमार्ग। अगर क्वेश्चन पूछता है किसको जोड़ता है तो आपका आंसर हो जाएगा किसको, हिमाचल और लद्दाख के बीच ये है, जो कि 298 किलोमीटर लंबा ये राजमार्ग है, 298 किलोमीटर लंबा अपने आप में राजमार्ग है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, निम्मू पदम दारचा राजमार्ग किसको जोड़ता है, लद्दाख से हिमाचल प्रदेश को, जो कि जास्कर राजमार्ग के नाम से भी जाना जाता है, और 298 किलोमीटर इसकी क्या है बच्चों, लेंथ है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, हाल ही में एक खाड़ी देश है, खाड़ी देश अरबियन कंट्री जो पता होगा आपको, मिडिल एशिया के आसपास की जो कंट्रीज हैं, उनमें से एक खाड़ी देश ऐसा है जो पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग ले रहा है, ठीक है। वरना होता है कि वहां महिलाओं को बहुत ज्यादा अधिकार नहीं है बच्चों, उन देशों में जो मुस्लिम देश हैं, जो खाड़ी देश है, तो महिलाओं को उतने अधिकार नहीं दिए गए हैं। एक दौर तो था उनको बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता था, तो लेकिन वहां से धीरे धीरे चीजें प्रोग्रेसिव होती गई, और आज एक ऐसा समय आ गया कि मिस यूनिवर्स जैसी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उस देश ने वहां की महिलाओं को क्या किया गया, परमिशन दी। तो खाड़ी देश सऊदी अरब है जो पहली बार मिस यूनिवर्स
प्रतियोगिता में भाग लेगा। ठीक है, लिखो हाल ही में कौन सा खाड़ी देश मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेने वाला पहला देश बना है। ठीक है, मिस यूनिवर्स पूरा लिखना आप लोग, मिस यूनिवर्स में प्रतिभाग करने वाला पहला देश बना, बच्चों ये है सऊदी अरब। ठीक है, यानी सऊदी अरब बच्चों पहला देश बन गया है जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग ले रहा। कौन सा कैसा देश बना है? खाड़ी देश है। ठीक है, खाड़ी कंट्री का देश है, अरबियन कंट्री है, इसको ध्यान में आप लोग रखिएगा। ठीक है, अगला लिखो राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए प्रमुख लिखो, जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इसका एक नया प्रमुख बनाया गया बच्चों। वो किसको बनाया गया है? सदानंद वसंत दाते को। ठीक है, लिखो सदानंद वसंत दाते को, लिखो सदानंद वसंत दाते को क्या बनाया गया बच्चों? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी का प्रमुख बनाया गया है, नए प्रमुख बनाए गए हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अगला बच्चों जो आपने सुना होगा, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, चंद्रयान 3 जो है बच्चों उसको अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय जो संघ है उसने मान्यता दे दी है, जहां पर उसने लैंडिंग की थी। यानी चंद्रयान 3 की जिस पॉइंट पे लैंडिंग हुई थी उसको अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने जो है मान्यता दे दी। तो उसको क्या नाम दिया गया आपको पहले से पता है, शिव शक्ति पॉइंट। तो लिखो चंद्रयान 3 के लैंडिंग पॉइंट्स को, लिखो चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की मान्यता दी गई है, इसका क्या नाम है? तो यह है शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, लिखो चंद्रयान 3 के लैंडिंग पॉइंट का नाम लिखो आप लोग, लैंडिंग पॉइंट का नाम है शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, ये इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये इसलिए दोबारा चर्चा में रहा, क्योंकि ये जो चंद्रयान 3 है इसका जो लैंडिंग पॉइंट है इसको किसने मान्यता दे दी? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता दी। तो जैसे ही मान्यता दी फिर से अपने आप में चर्चा में रहा, इसलिए मैं आपको ये वाला क्वेश्चन फिर से बता रहा हूं। तो शिव शक्ति पॉइंट इसका नाम दिया गया, इसको आपको पहले से पता है। अगला लिखो बच्चों विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत की रैंक कौन सी? 126। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की रैंक लिखो, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यानी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की रैंक क्या है वो लिखो, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की रैंक कौन सी है? 126। ठीक है, लिखो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट WHR 2024 के अनुसार भारत की रैंक, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत है 126 पोजीशन, 126वें पोजीशन पे भारत की रैंक है विश्व खुशहाली रिपोर्ट। जबकि इसमें जो टॉप पे रहा बच्चों वो है फिनलैंड। ठीक है, लिखो टॉप पे कौन रहा? रैंक 1 किसकी रही? फिनलैंड की। यानी सबसे खुशहाल देश कौन है? फिनलैंड है। जबकि भारत की जो रैंक है बच्चों 126वीं है। यानी विश्व खुशहाली रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत की रैंक आपको 126। ठीक है, अगला लिखो बच्चों पुष्पक क्या है? पुष्पक ये क्या है? मतलब पुष्पक। ठीक है, ये पुष्पक क्या है बच्चों? जो इसरो है, इसरो ने क्या किया है, अपना एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। ठीक है, मतलब उसको रीयूज कर सकते हैं आप लोग, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का नाम पुष्पक रखा है। ठीक है, देखो इसरो का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। ठीक है, इसरो का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। ठीक है, यानी अपने आप RLV यानी रीयूजेबल मतलब जिसको दोबारा हम लोग यूज कर सकते हैं तो लॉन्चिंग के लिए, तो पुष्पक उसको नाम दिया गया। चौथा है 5वां रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। तो हाल ही में उसने पुष्पक नाम का एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल क्या किया है, मतलब अपने आप पे तैयार किया है। ठीक है, तो इसरो का ये है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। इसरो क्या है? भारत का जो स्पेस कार्यक्रम है उसको जो मुख्यतः देखता है वो कौन देखता है बच्चों? इसरो के द्वारा देखा जाता है। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी भारत का जो अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम है इसरो यही देखता है। ठीक, अगला क्वेश्चन आप लोग लिखो बच्चों, याओडे डिक्लेरेशन का संबंध किससे है? मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, याओडे डिक्लेरेशन। याओडे डिक्लेरेशन है बच्चों मलेरिया के उन्मूलन से संबंधित। यानी
हाल ही में 11 अफ्रीकी देश जो हैं अपने आप में एक साथ आए और उन्होंने एक डिक्लेरेशन किया, एक निर्णय निकाला कि हम लोग मलेरिया या जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं या मलेरिया को समाप्त करने के लिए या स्वास्थ्य चीजों को बेहतर बनाने के लिए एक साथ आके ये प्रोग्राम करेंगे और उसको नाम दिया गया है बच्चों याओडे डिक्लेरेशन। याओडे डिक्लेरेशन का मतलब है मलेरिया के उन्मूलन से संबंधित। ठीक है, देखो मलेरिया उन्मूलन से संबंधित है। ठीक है, याओडे डिक्लेरेशन इसको बोलते हैं। ये जो याओडे डिक्लेरेशन है बच्चों ये अफ्रीकी देशों के द्वारा किया गया है। ठीक है, लिखो ब्रैकेट में लिखो अफ्रीकी देशों द्वारा, अफ्रीकी देशों द्वारा। ठीक है, ये इसको जारी किया गया है। याओडे डिक्लेरेशन का संबंध अगर पूछता है तो आप लोग ये याद रखोगे। ठीक है, अगला लिखो कोविंद समिति का संबंध हाल ही में फिर से चर्चा में रही है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी जिसको बोला गया कोविंद समिति। ठीक है, अब इसका संबंध बेसिकली है बच्चों किससे, एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित। ठीक है, लिखो इसने अपनी रिपोर्ट दी है, इसने रिसर्च किया है एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित, एक चुनाव। ठीक है, ये आपका जैसे अभी जो आरओ का मेंस लिखेंगे उन बच्चों के लिए जो पॉलिटिकल सेक्टर में एक निबंध है, राजनीतिक क्षेत्र का निबंध, वहां पे भी काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहेगा जहां आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक देश एक चुनाव के संबंध में आप निबंध लिखो। तो अगर वो निबंध आता है तो आप इस कमेटी के बारे को इसको भी क्या कर सकते हो, उसके लिए कोट कर सकते हो। ठीक है, सरकार के प्रयासों के अंदर आप इसको बता सकते हैं कि कोविंद समिति भी इस चीज के लिए हाल ही में सरकार द्वारा गठित की गई। ठीक है, अगला लिखो पेरिस ओलंपिक जो 2024 में होने हैं बच्चों, उसमें भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे, शरद कमल। ठीक है, लिखो पेरिस ओलंपिक 2024 में इस साल होंगे। ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक होंगे बच्चों शरद कमल। कौन होंगे, शरद कमल। ठीक है, तो पेरिस ओलंपिक 2024 में अगर भारत के ध्वजवाहक पूछता है तो शरद कमल। ठीक, अगला लिखो बच्चों विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है बच्चों, 22 मार्च। ठीक है, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, 22 मार्च। और इसी के साथ एक दिन पहले मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस यानी वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। ठीक है, वो भी लिख लो 21 मार्च है। ठीक है, साथ ही लिख लो विश्व वानिकी दिवस फॉरेस्ट्री। ठीक है, विश्व वानिकी दिवस ये मनाया जाता है बच्चों 21 मार्च को। ठीक है, एक 22 मार्च है विश्व जल दिवस, तो विश्व वानिकी दिवस कब है, 21 मार्च को। ठीक, अब एक क्वेश्चन लिखो मोस्ट इंपोर्टेंट सरस्वती सम्मान 2024 में जो दिया गया बच्चों, किसको दिया गया, दिया 2023 के लिए है। ठीक है, सरस्वती सम्मान 2023 के विजेता लिखो आप लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सरस्वती सम्मान 2023 की विजेता लिखो सरस्वती सम्मान 2023। जो सरस्वती सम्मान 2023 दिया गया है बच्चों, वो दिया गया है किसको, प्रभा वर्मा जी को। ठीक है, किसको दिया गया है, प्रभा वर्मा। ये जो सरस्वती सम्मान दिया जाता है बच्चों, ये 1991 में इसकी स्थापना की गई थी बिरला फाउंडेशन द्वारा। ठीक है, 1991 से इसको दिया जा रहा है और इसको कौन देता है बच्चों, बिरला फाउंडेशन के द्वारा। लिखो बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसको दिया जाता है। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए जो प्रभा वर्मा को दिया गया 2023 के लिए, वो उनकी किस रचना के लिए दिया गया, वो दिया गया बच्चों अपने आप में इनको रौद्र सात्विकम के लिए। ठीक है, लिखो रौद्र सात्विकम के लिए। रौद्र सात्विकम हेतु। अब इसमें क्या होता है ना, जो जैसे जब सम्मान दिया जाता है, जैसे 2023 के लिए दिया गया है, तो पिछले 10 वर्षों में कोई एक ऐसा साहित्य जिसने बहुत बड़ा इंपैक्ट समाज में छोड़ा हो, एक ऐसी रचना जिसका बहुत मतलब बेहतरीन प्रभाव या एक अपने आप में कुछ इस तरीके के जो भी उसके पैरामीटर्स होते हैं देने के, वो पिछले 10 वर्षों का देखा जाता है। ठीक है, तो प्रभा वर्मा को उनकी रचना रौद्र सात्विकम हेतु वर्ष 2023 का क्या दिया गया, सरस्वती सम्मान दिया गया, जो कि अपने आप में एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। किसी भी एग्जाम में अगर आप जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, छोड़ के मत आ जाना। अगला लिखो स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहां पे किया जा रहा है, नई दिल्ली में। स्टार्टअप
महाकुंभ का आयोजन नई दिल्ली में, ठीक है। स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन हो रहा है बच्चों नई दिल्ली में, भारत मंडपम में इसका आयोजन किया जा रहा है, मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया, ठीक है। अगला लिखो, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। कब मनाया जाता है बच्चों? 20 मार्च को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस कब मनाया जाता है पूछता है तो 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। अगला लिखो बच्चों, इसमें टाइगर ट्राइम्फ 24 अभ्यास ये किन दो देशों के बीच है? टाइगर ट्राइम्फ 24 अभ्यास, सैन्य अभ्यास, ठीक है। यानी जो दो देशों के बीच का ये अभ्यास है, ये है यूएसए प्लस इंडिया के मध्य, ठीक है। यूएसए और इंडिया के मध्य ये होता है टाइगर ट्राइम्फ 2024, टाइगर ट्राइम्फ 24 अभ्यास किन दो देशों के मध्य है बच्चों? यूएसए और इंडिया के मध्य। ये भी आप लोग क्या करोगे? ध्यान में रखोगे। अगला लिखो, वर्ष 2024 हेतु संगीत कला निधि पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? लिखो, वर्ष 2024 हेतु संगीत कला निधि अवार्ड, ठीक है। यानी वर्ष 2024 का जो संगीत कला निधि अवार्ड है बच्चों, इसको इससे किसको सम्मानित किया गया? ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपका, ठीक है। पता लगा हम लोग सिर्फ यहाँ पे वो पढ़ के जा रहे हैं क्या, सरस्वती सम्मान वगैरह। संगीत कला निधि वर्ष 2024 है तो संगीत कला निधि सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है? ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर है बच्चों थोदूर मदाबुसी कृष्णा, ठीक है। लिखो, थोदूर मदाबुसी कृष्णा, थोदूर मदाबुसी कृष्णा, साउथ के होंगे, ठीक है। मदाबुसी कृष्णा, इनको जो दिया गया 2024 का संगीत कला निधि अवार्ड दिया गया है, ठीक है। अगला लिखो, महिला प्रीमियर लीग 2024 की विजेता बेंगलोर, ठीक है। जैसे आईपीएल देख रहे हो ना आजकल आप लोग, तो आईपीएल में जैसे आप लोग पुरुष का होता है इसी प्रकार के महिला होता है। पिछले बार मुंबई ने जीता था। महिला जो आईपीएल है यानी इंडियन प्रीमियर लीग की जगह महिला प्रीमियर लीग बोलते हैं इसको। 2024 किसने उसको जीता? तो लिखो, वुमेन प्रीमियर लीग 2024 की विजेता, यानी महिला आईपीएल के हिसाब से देखा जाए, ठीक है। 2024 की विजेता ये कौन बनी बच्चों? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, बेंगलोर ने जीता, इसको देख लेना, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर कर देना, ठीक है। तो महिला प्रीमियर लीग 2024 की विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, ठीक है। 2024 की विजेता कौन बनी? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर बना, ठीक है। अगला लिखो, पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड 2024 किसको दिया गया है? सर रतन टाटा को, ठीक है। लिखो, पीवी नरसिंह राव, यानी पीवी नरसिम्हा राव लिखो ऐसे, पीवी नरसिंह राव मेमोरियल अवार्ड, ये किसको मिला है? रतन टाटा को, ठीक है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी की याद में जो उत्कृष्ट कार्य, जो उदारता दिखाते हैं उस क्षेत्र में इसको अवार्ड दिया गया रतन टाटा जी को, ठीक है। अगला लिखो, माजुली मास्क का संबंध किस राज्य से है? आसाम से, ठीक है। लिखो, माजुली मास्क ये है बच्चों असम से संबंधित है। क्यों ये चर्चा में रहा? इसके ब्रैकेट में लिखो, क्योंकि इसको हाल ही में जीआई टैग मिला है। जीआई टैग यानी ग्लोबल इंडिकेशन का जो टैग मिला है माजुली मास्क को मिला है, तो इसलिए चर्चा में रहा। तो माजुली मास्क जीआई टैग अपने आप में किस राज्य से अगर पूछता है माजुली मास्क, तो इसका संबंध है आसाम से, ठीक है। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना। अगला लिखो, रणजी ट्रॉफी 2024 का विजेता कौन सा राज्य बना? ठीक है, मुंबई, यानी मुंबई ने जीता है रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब। घरेलू क्रिकेट का सबसे बड़ा अपने आप में वो होता है टूर्नामेंट, ठीक है। लिखो, रणजी ट्रॉफी 2024 किसने जीती बच्चों? मुंबई ने जीती, ठीक है। ये किस क्षेत्र से संबंधित है रणजी ट्रॉफी? क्रिकेट से। और घरेलू क्रिकेट का सबसे बड़ा क्या होता है? टूर्नामेंट होता है, ये ध्यान में रखना। रणजी ट्रॉफी 2024 का विजेता कौन बना? मुंबई बना, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक हाल ही में जारी, लिखो, हाल ही में जारी वैश्विक मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी हाल ही में जारी वैश्विक मानव सूचकांक में भारत का स्थान, ये कौन सा है बच्चों? 134। अगर क्वेश्चन पूछता है ये कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम,
यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा इसको क्या किया जाता है बच्चों, जारी किया जाता है। जबकि भारत इस बार जो रैंक लेके आया 134 लेके आया, ठीक है। और भारत को जो रखा गया है वो रखा गया मध्यम मानव विकास कैटेगरी में, ठीक है। लिखो भारत जो है बच्चों मध्यम मानव विकास की श्रेणी में, ठीक है। भारत जो है मध्यम मानव विकास श्रेणी में है, ये ध्यान रखना। और भारत की रैंक है 134 वैश्विक मानव विकास सूचकांक में, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च जो अपने आप में एक प्रकार से बच्चों ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अनुसार 2019 से 2023 तक सबसे ज्यादा जो हथियार आयात किए हैं यानी विदेशों से जो हथियार मंगाए वो भारत ने मंगाए हैं, ठीक है। तो लिखो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार, लिखो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार, सिप्री बोलते हैं इसको, ठीक है। ब्रैकेट में लिखो सिप्री, समझ जाओगे, ठीक है। सिप्री मतलब स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री के अनुसार वर्ष 2019 से 23 तक सर्वाधिक हथियार आयात किसने किए, भारत ने। आयात किसने किए बच्चों, भारत ने, ठीक है। यानी वर्ष 2019 से 23 तक सर्वाधिक हथियार जो आयात किए गए हैं भारत के द्वारा किए गए हैं, ये किसके द्वारा कहा जा रहा है, सिप्री के अनुसार, ठीक है। अगला लिखो कोचरब आश्रम की आधारशिला भारतीय प्रधानमंत्री ने कहां पे रखी है। कोचरब आश्रम बच्चों ये है अपने आप में गुजरात में, ठीक है। लिखो कोचरब आश्रम की आधारशिला, आश्रम की आधारशिला ये रखी गई है गुजरात में पीएम के द्वारा, ठीक है। ये इसलिए चर्चा में इसलिए भी हाईलाइट है बच्चों क्योंकि महात्मा गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे, ये बताया जाता है कि उन्होंने जो पहला आश्रम बनाया था वो वहीं पे कोचरब आश्रम के नाम से बनाया गया था। तो इसको नया फॉर्म देना है, नई मॉडल में बनाना है, तो इसकी आधारशिला गुजरात में भारत के प्रधानमंत्री जी द्वारा रखी गई, ठीक है। ये थे बच्चों आज के आपके कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, ठीक। हम लोग करंट अफेयर्स को इसी तरीके से बीच में जैसे एक महीने में एक दिन या 20 दिन में एक दिन देखते रहेंगे, चाहे उत्तराखंड की करंट अफेयर्स हो या नेशनल इंटरनेशनल लेवल की करंट अफेयर्स हो, ठीक है। तो आप लोग भी साथ साथ इन चीजों को अपडेट करते रहिएगा। इसके बाद हम मंडे कल जो है नई क्लास के साथ आप लोगों से मिलते हैं, आप लोग साथ में रिवीजन वगैरह सब चीज करते रहेगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।